नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल 2 नवंबर का दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजा गया था ईडी के द्वारा। कल ईडी करेगी पूछताछ। अप्रैल के महीने में शराब घोटाले में 9 घंटे की पूछताछ सीबीआई ने की थी। अब आपको बड़ी खबर बता दें, एलजी यानी कि वीके सक्सेना जी, दिल्ली के एलजी, दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक पोस्ट किया है एक्स पोस्ट पर, और इसको लोग हास्यास्पद मान रहे हैं। हास्यास्पद इसलिए क्योंकि देखिए क्या लिखा है। एलजी कहा जा रहा है कि एलजी मजे ले रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने लिखा कि वी मिस्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल who could not be present on the occasion due to other engagements। यानी कि एक कार्यक्रम में एलजी गए और एलजी ने लिखा कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिल्ली के मिस कर रहे हैं, और जो कि वो अलग एंगेजमेंट्स के कारण आज अपने इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। दर्शकों, अब ये क्या था, इसी बात पर अब जनता जो है वो लगातार कमेंट कर रही है और कह रही है कि वो एक्चुअली अदर एंगेजमेंट्स नहीं, वो अपने सारे जितने भी उनके पास बिलोंगिंग्स है जेल जाने के पहले सबको सौंप रहे हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जनता जो कह रही है जेल जाना तय है, अब वो कल डिसाइड होगा कि उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर ईडी उनसे पूछताछ के बाद उनको छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल मुश्किलों में फंस गए हैं। जनता के सामने यहाँ पर केजरीवाल का पूरा चेहरा सामने आ गया है। शराब घोटाला हुआ था, हुआ है, और अगर आगे ये जांच नहीं होता तो आगे भी होता रहता, ऐसा जनता कह रही है। जनता की नजर में बेनकाब हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, और यही वजह है कि एक बार दिल्ली की जनता ने सरताज चुना तो आज पूरे देश की जनता कमेंट कर रही है। और ये केवल इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा ड्रामा रच दिया, आम आदमी होने का ड्रामा। हम आएंगे तो सत्ता में कुछ भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सभी भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजेंगे, सभी भ्रष्टाचारियों के साथ हम कभी एक साथ अपने आप को नहीं होंगे, और ये आप इंडिया गठबंधन के भी संपर्क में आ गए। तो ऐसे में केजरीवाल हर तरीके से बेनकाब हुए, और यही कारण है कि आज केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ रही है। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ईडी तलब करे। मतलब देखिए, यहां पर एक कह लीजिए शराब घोटाले में इज्जत भी गई, सब लूट गया, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। संजय सिंह गए थे अंदर, बाहर नहीं निकल पाए, गिरफ्तारी हो ही गई। इसके साथ अभी भी जेल में बंद हैं, अभी भी रिमांड पर हैं, और सिसोदिया जेल में बंद हैं। ऐसे में देखिए, तीसरे बड़े नेता होंगे, और तीसरे नहीं कह लीजिए सबके आका, आला कमान अरविंद केजरीवाल। कल बहुत बड़ा दिन है, और क्या गिरफ्तार होंगे, उसके बाद सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, उसके बाद तमाम बातें दिल्ली की कौन करेगा, इसके साथ आम आदमी पार्टी का मोर्चा कौन संभालेगा, ये तमाम बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार जनता कर रही है। मैं आपको याद दिला देती हूं, एलजी साहब ने जो लिखा है कि हमने मिस किया, अब इस पर जनता इस बात से भी जोड़कर देख रही है किस तरीके से एमसीडी चुनाव में एलजी को हर तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने। कौन एलजी, कहां का एलजी, सर पर बिठा दिया एलजी को। ये बातें दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री करता है और जरा भी नहीं हिचकता है। आज कहा जा रहा है लेने के देने पड़ गए, और अरविंद केजरीवाल ने जो एक सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति की बेइज्जती की थी, निंदा की थी। कौन एलजी, कहां का एलजी, ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल जी दिल्ली के मालिक हो और एलजी तो कोई नौकर हो दिल्ली के। इस तरीके से ऐसे कमेंट्स करने के बाद अरविंद केजरीवाल पर आज दाग गिर रही है, दाग लग रहे हैं। इनके सारे कमीज जो 300 के पहनते थे वो अब धब्बेदार हो गई है, ऐसा जनता लिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर एमसीडी चुनाव के वक्त और अध्यादेश के वक्त एलजी से अरविंद केजरीवाल की हुई खूब टकरार, और यही तकरार की वजह से एलजी को कहा कौन एलजी, कहां का एलजी। मतलब उनके हिसाब से एलजी बिना किसी एग्जाम को पास किए इतने बड़े पद पर बैठ गए हैं। अरविंद केजरीवाल की वजह से एलजी साहब चल रहे हैं, और एलजी ने तो यहां तक आने के लिए कोई कड़ी मेहनत नहीं की। कौन एलजी, कहां का एलजी, सर पर बिठा दिया एलजी को। ये अरविंद केजरीवाल के निशाने थे। अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते हैं कि मैं कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन ये क्या था, एक मुख्यमंत्री बतौर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। अब चलिए आ जाते हैं रिएक्शंस पर। उमर अब्दुल्ला, यहां पर उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने बड़ा बयान दिया है और कह दिया है कि जरूर वो ईडी की गिरफ्त में नहीं आएंगे और कल शाम तक केजरीवाल वापस आ जाएंगे। मतलब कि ईडी जो पूछताछ करेगी उसमें कुछ नहीं होने वाला है। उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया, कहा कौन नेता है अपोजिशन का जो समन जिसको जारी नहीं किए गए हैं, सभी को समन्स जारी किए गए हैं। आज सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है हमें अपोजिशन पर बैठ के। मतलब वो जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला
कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है कि हम ऑपोजिशन में हैं। इस बात के लिए सबको समन जारी किया गया है। हमें ऑपोजिशन होने की वजह से ये कीमत अदा करनी पड़ रही है, ये कीमत चुकानी पड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता नहीं हैं। इनके बड़े नेता आबकारी नीति में जो मालिक थे, डिप्टी सीएम जेल में ही है, गिरफ्तार ही हो चुके हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें आशा है कि कल केजरीवाल जी छूट जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, ऐसे पुख्ता सबूत होने के बावजूद यहां पर केजरीवाल का कहना कुछ नहीं मिला है। 338 करोड़ का मनी ट्रेल पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अस्थायी बताया। ये बहुत बड़ी टिप्पणी कोर्ट की मानी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष है और सर्वोच्च अदालत है, हम सब सम्मान करते हैं। ऐसे में केजरीवाल की देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और पूरी आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो खतरे में बसता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, ये भी बात सामने आ रही है। केजरीवाल अध्यादेश पर सबके पैरों पर पड़े, दे दीजिए आदेश, हमें अध्यादेश को झेलना ना पड़े। लेकिन क्या हुआ, अंत में हार गए अध्यादेश पर। ये तमाम बातें 2013 से सत्ता में आए हुए हैं और देखिए 10 साल ये सत्ता में टिके रहे और अब ये बेनकाब हो रहे हैं। बड़े बड़े घोटाले, हवाला कांड, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, और ज्यादा इसलिए फंसे क्योंकि इन्होंने पूरे आम आदमी का पूरा मुखौटा पहना हुआ था। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर संशय बना हुआ है, गिरफ्तार होंगे या बच जाएंगे। कि संजय सिंह की भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि नहीं जाएंगे अंदर, लेकिन देखिए लगातार पुख्ता सबूत हाथ लग रहे हैं और अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। ऐसे में सिसोदिया के ऊपर भी गाज गिरी, संजय सिंह और इसके साथ सत्येंद्र जैन, आबकारी नीति में कई नेता अंदर हैं, आम आदमी पार्टी के शराब लाइसेंस धारक अंदर हैं, बड़े बड़े कारोबारी अंदर हैं। तो कैसे केजरीवाल जी छूट जाएंगे? 338 करोड़ रुपए कहां से आया, कहां गया, किसको लगाया गया? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कल केजरीवाल को बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि इतने मोबाइल फोन्स क्यों नष्ट हुए, ये भी बताना पड़ेगा केजरीवाल को किसके घर पर बैठकर शराब का स्कैम किया गया, किसके घर पर बैठकर आबकारी नीति को वापस लेने का फैसला किया गया और कहां बैठकर अरविंद केजरीवाल के समक्ष या फिर उनसे अलग ये पूरा प्लान बनाया गया। ये तमाम बातें हैं, कल केजरीवाल को जवाब देना होगा और मुश्किल में फंस गए हैं। वहां पर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि छूटना मुश्किल है क्योंकि अब अगर ये छूट पाते तो इनके सत्येंद्र जैन के संजय सिंह बाहर अब तक आ जाते। हो सकता है कि नहीं मिला होता, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, दिनेश अरोड़ा ने कह दिया संजय सिंह ने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की एक शराब लाइसेंस धारक से लाइसेंस क्लियर करवाने को लेकर। इसके साथ हालांकि वो पेमेंट नहीं हुआ। एक एक कड़ी को आप जोड़कर देखें तो बहुत ज्यादा सबूत हैं। 264 गवाह हैं ईडी के पास। ईडी ने पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का भी सोचा था, कोर्ट को ये बातें भी कही थी। और अब अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं कोर्ट में क्या दलील देते हैं आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ईडी के द्वारा संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी थी। अब जो किंगपिन है, जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शराब घोटाला केजरीवाल के समक्ष हुआ है, केजरीवाल की इजाजत से हुआ है, केजरीवाल के कारण हुआ है, केजरीवाल के लिए हुआ है। अब कल जवाब देना होगा। हम कल नजर बनाए रखेंगे, आपको हर पल अपडेट करेंगे। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो सके। बहुत शुक्रिया।